आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन समारोह में कहा, राज्य सरकार को अब तक 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेश सम्मेलन में कहा, भारत खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनने की रखता है क्षमता। खेल मंत्री ने लखनऊ में खेल सुविधाओं का भी किया लोकार्पण। और आज से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की जा रही है आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। विशेष रूप से यहां 95 लाख इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा MSME क्षेत्र है, जो बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। राष्ट्रपति कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन जैसे आयोजन उत्तर प्रदेश को देश में उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि इस आयोजन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां महिलाओं को इस तरह का सम्मान और अवसर मिलता है, उस राज्य का विकास निश्चित रूप से होगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गंभीर हैं। उनके नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मतलब निवेश, शिक्षा और व्यवसाय वाला प्रदेश है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार को अब तक 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पहली बार 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि प्रगति करने वाला प्रदेश है। पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा, उसका लाभ हमें GIS 23 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया, जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति कल शाम नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में लखनऊ के लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी और गंगा आरती में शामिल होंगी। लखनऊ में आयोजित हुए 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के समापन के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे जनपद स्तरीय निवेश महाकुंभ भी कल संपन्न हो गए। इस दौरान अलीगढ़, महाराजगंज, वाराणसी सहित विभिन्न जिलों में वैश्विक सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण का सीधा प्रसारण किया गया। जनपद स्तरीय निवेश महाकुंभ में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर कई निवेशकों को सम्मानित भी किया गया।
सिद्धार्थनगर जिले में भी कल जिला स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि जिले को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया में जैसे आर्थिक शक्ति बन रहा है, वैसे ही खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण भारत के खिलाड़ी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव में अधिक प्रशिक्षकों और सुविधाओं की आवश्यकता है। श्री ठाकुर कल लखनऊ में वैश्विक शिखर सम्मेलन में खेल पर आयोजित एक योजना सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इससे अधिक से अधिक निवेश भी आएगा। आज देश में खेल के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र की तरफ सरकार का रुख काफी बदल गया है। देश को खेलों के लिए और अधिक कोचों की जरूरत है। इस सत्र में कई नामचीन खिलाड़ियों ने भी मंच साझा किया, जिसमें क्रिकेटर सुरेश रैना, ओलंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और खेल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने सत्र के दौरान कहा कि उनकी कंपनी अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और इंजरी सेंटर स्थापित करेगी। वहीं क्रिकेटर सुरेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों में अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र को बहुत मदद मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों और पहलों का उल्लेख करते हुए अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने कहा कि वाराणसी में 30,000 लोगों की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गांवों में 30,000 खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वैश्विक सम्मेलन में मीडिया और एंटरटेनमेंट सत्र को भी संबोधित किया, जिसका विषय था द इंडियन डिजिटल ग्रोथ स्टोरी। उन्होंने कहा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भविष्य में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में खेल सुविधाओं से जुड़े 3 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इनमें भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में 300 बिस्तरों वाला छात्रावास, वातानुकूलित कुश्ती हॉल और खेल चिकित्सा विज्ञान का विस्तारित परिसर शामिल है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ केंद्र में खेल सुविधाओं पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। उन्होंने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ 27 लाख रुपए की बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि निवेशक सम्मेलन में पहली बार खेलों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट और सकारात्मक है। आज से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ 3 परिभाषित क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। साइबर सुरक्षा इस बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू होगा।
इस बीच कल आगरा में G20 प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई ने महिला सशक्तिकरण विषय पर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान बैठक में महिला कल्याण को लेकर चर्चा की गई। बाद में बैठक के प्रथम सत्र में आर्ट, कल्चर एंड अ बेटर वर्ल्ड विषय पर मंथन किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन समारोह में कहा, राज्य सरकार को अब तक 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेश सम्मेलन में कहा, भारत खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। खेल मंत्री ने लखनऊ में खेल सुविधाओं का भी किया लोकार्पण। और आज से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की जा रही है आयोजित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।